फेक बात और फेक न्यूज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आज? आपने बहुत बड़ा कड़वा सवाल किया और इसका उत्तर भी बहुत कड़वा ही होगा। मैं आपको आज की ताज़ी घटना के साथ पुरानी फेक न्यूज की भी बातें कुछ थोड़ी बताऊंगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं। हमारे भारत के इवेंट मैनेजर पीएम को अब फेकू भी कहते हैं लोग। फेंकू यानी धूर देना, झूठ बोलना, मन गढ़ंत जो भी कुछ करना, चाहे मन की बात में चाहे जो कुछ कर देना वो कर देना। और हमारे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डावोर जी ने आज एक पत्रकार वार्ता दी और पत्रकार वार्ता में ये कहा कि हमारे हिंदुस्तान में फेक न्यूज का बोलबाला है, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की भरमार है और वो हमारे देश की गरिमा गिराया, हमारे उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको नुकसान पहुंचा रहे। भैया डावोर जी, आपकी बात सच है, हम ये मान लेते हैं, आप हमेशा सच ही बोलते हैं। और एक जासूस जो होता है उसको तो सच बोलना ही पड़ता है, झूठ भी बोलना पड़ता है। ये तो हम जनता को निर्णय करना है कि सच क्या और झूठ क्या। आइए आज के हम एक ताज़ा उदाहरण देता हूँ। इजराइल ने ईरान पर हमला किया और इजराइल के सैन्य प्रवक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि हमने किसी भी ईरान के किसी भी तेल शोधक कारखाने को उसको कोई टारगेट नहीं किया है, हमने सिर्फ उनके सैन्य ठिकानों को नष्ट किया है और इसके लिए हमने 100 हवाई जहाज से एयर स्ट्राइक की हमला किया। अब यहाँ पर तो ये बात स्पष्ट हो गई, जब क्या इजराइल का प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, क्या इजराइल झूठ रहा है? परंतु हमारे जो मोदी मीडिया के जो सोशल मीडिया के मालवी जी हैं, आज तो उन्होंने कमाल ही कर दिया फेक न्यूज में। उन्होंने इजराइल के हमले को बताया, उसके बाद के सैन्य ठिकानों को नष्ट होते बचाया, किंतु वो वहाँ पर एक बात ये बता गए कि देखिए इजराइल ने ईरान के तेल शोधक कारखानों पर हमला कर दिया और वो धू धू कर जल उठे। जब फेक न्यूज चेक हुई तो वो जो तेल शोधन कारखाने का था वो 2021 का मामला था और वो जो तेल शोधक कारखाने की आग को आज के ईरान पर ताज़ा हमले के साथ बता दिया गया। तो भैया डावोर जी, अब आप निर्णय करो कि ये मालवी जी ने ये फेक न्यूज क्यों दी। ये तो अब आपको सोचना है कि ये कैसे फेक न्यूज होगी। और जो सोशल मीडिया जो सारे समाचार देता है, क्या आपको सब फेक समाचार नजर आते हैं? ये तो बड़ी गलत बात है। अब तो जनता भी खुलेआम कहने लगी है कि जो ये नाजी गैंग है ये फेकवाद है, फेक न्यूज में विश्वास करती है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इसी गैंग ने सबसे ज़्यादा बदनाम किया है। मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में कुछ फेक न्यूज देने वाले भी हैं, उसमें मैं या किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, किसी के व्यक्तिगत रूप से नहीं बताऊंगा, किंतु ऐसा होता भी है और हमने देखा भी है। यह एक सच की बात है, मीडिया का सवाल है। मीडिया को तो सच सामने रखना पड़ता है और एक सिद्धांत है कि सच कभी नहीं छुपता, चाहे उसके जितने प्रयास किए जाए। जो मैं डावोर जी को एक निवेदन करते हैं कि आप फेक न्यूज के बारे में बोलने के बारे में अपने गिरेबान में भी हाथ झांक लीजिए। आप मालवी जी से पूछ लीजिए कि आपने ये फेक न्यूज क्यों चलाई। हम जानते हैं कि आप नहीं पूछोगे क्योंकि आपका विश्वास है फेक न्यूज में। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब लोग आपको भी मोदी की तरह फेकू कहने लग जाएंगे। आपको अमेरिका में क्या हुआ, कनाडा में क्या हुआ, ये सब जनता को पता है क्या 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 नहीं है। पाकिस्तान में क्या हुआ, और मैं तो आपके बारे में जानता हूँ कि आपको सैन्य प्रशिक्षण का कोई अनुभव नहीं है, मात्र आप एक जासूस रहे हुए हैं, उधर से उधर जुगाड़ करना, ये करना, किसी भी तरीके से तो कुछ भी हथियारों को एकत्रित करना, आपने ये काम किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में आपको कुछ भी अनुभव नहीं है। आप हमारे सीडीएस से जाके मिल लीजिए, सीडीएस आपका इंटरव्यू ले लेंगे तो आप सीडीएस के सामने फेल हो जाएंगे। ये बातें हैं, सब ये फेक न्यूज और ये फेक बात भारत के लिए कलंक।
आपका नाम? कैसे हो? ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश तस्करी थी चैनल उज्जैन।